सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश में गेहूं की जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक मेंटेन करने के रूल्स में काफी ज्यादा बदलाव किए हैं और इन बदलाव के अकॉर्डिंग जो स्टॉक मेंटेन करने का काम करते हैं, स्टॉक जमाखोरी करने का काम करते हैं, इनके लिए काफी ज्यादा टफ सिचुएशन आने वाली है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा का कहना है कि जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं और इसके अलावा जो फूड चेन रिटेलर्स हैं, लार्ज लेवल पे जो काम करते हैं, इनके लिए स्टॉक मेंटेन करने के रूल्स जो है वो काफी ज्यादा टफ होने वाले हैं। संजीव चोपड़ा के अकॉर्डिंग जो होलसेलर्स 2000 टन गेहूं का स्टॉक मेंटेन करते थे, अब वो सिर्फ 1000 टन गेहूं का ही स्टॉक मेंटेन कर पाएंगे। वहीं अगर हम रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स जो है पहले 10 टन गेहूं का स्टॉक मेंटेन कर सकते थे, लेकिन अब वो 5 टन गेहूं का ही स्टॉक मेंटेन कर पाएंगे। वहीं अगर हम बड़े रिटेलर्स की बात करें तो बड़े रिटेलर्स के डिपो में जो स्टॉक लिमिट थी वो 5000 टन गेहूं की स्टॉक लिमिट थी, अब उस स्टॉक लिमिट को घटा के 1000 टन कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम प्रोसेसर्स की बात करें, यानी कि जहां पे गेहूं को प्रोसेस किया जाता है, तो वहां पे जो स्टॉक मेंटेन किया जाता था उसका जो पहले स्टॉक मेंटेन किया जाता था उसका 70% स्टॉक मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन ये जो 70% स्टॉक मेंटेन किया जाएगा ये फाइनेंशियल ईयर के बचे हुए महीने से, यानी कि जो एवरेज मंथली स्टॉक मेंटेनेंस का हिसाब बनता है उसका 70% इंटू फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जो बचे हुए महीने हैं उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उतना स्टॉक ये जो प्रोसेसर्स हैं ये लोग मेंटेन कर सकते हैं। देन अब हम इस सिचुएशन को अगर समझे तो इस मामले में जो फूड सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि जो डिसीजन है वो उससे ये इंपैक्ट पड़ेगा कि जो गेहूं की जमाखोरी हो रही है उसमें काफी ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाएगी, गेहूं की जमाखोरी में काफी ज्यादा कमी आएगी और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सही मात्रा में जो कि देश की रिक्वायरमेंट है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है फूड स्टॉक वो सामने आएगा, गेहूं का स्टॉक जो है वो सामने आएगा। इससे गेहूं के दामों में भी काफी हद तक कमी आएगी। देन वहीं हम इसके अलावा एक और सिचुएशन को समझें तो ये सिचुएशन अगर हम समझें तो ये जो नए नियम है वो ये आज से यानी कि अब तुरंत ही लागू कर दिए जाएंगे, लेकिन फूड सेक्रेटरी का ऐसा मानना है कि कोई भी रिटेलर या होलसेलर है, इनको ये जो नई स्टॉक लिमिट दी गई है इसको मेंटेन करने के लिए कम से कम 30 दिन का टाइम लगेगा। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर करी। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।